राफेल के बाद एयरफोर्स में होगी एक और जाबाज की एंट्री। बड़ी खबर, अमेरिका से जल्द F-35 खरीदेगा भारत। F-35I मतलब इंडिया, उसका इंडियनाइजेशन होगा, यानी कि उसको भारत के तरीके से बनाया जाएगा। F-35 अमेरिका का सबसे लेटेस्ट और सबसे शानदार एयरक्राफ्ट है। खबरें ये आ रही हैं कि भारत की जो सरकार है वो अमेरिका से F-35 फाइटर जो जहाज है वो खरीद रही है। दैट इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट मूव, क्योंकि इंडिया के अंदर एक अर्जेंसी है दैट के इंडिया को अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो चाइना का प्रेशर है ये बढ़ रहा है। मईशत इकानमी के बगैर कोई डिफेंस नहीं पॉसिबल। अब वो 6 गुना हो गया इंडिया का बजट। आपके हम देखिए, इंडिया 1990 में इकानमिकली हमसे 4 गुना था, आज वो 10 गुना उसकी इकानमी हो गई है। ये जो क्या नाम है इसका F-35 जो है, ये देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट इन द वर्ल्ड। और आप ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है, और अमेरिका F-35 को यूज करता है टू एनहांस द ग्लोबल पार्टनरशिप्स। है कि यूएस ने जो है F-35 फाइटर जेट जो है वो इंडिया को भेजा है। और ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का है ये जेट, और ये इंडिया हिस्ट्री में पहली दफ़ा है। तो क्या लगता है कि यूएस से जो है वो इंडिया पे इतना मेहरबान क्यों है? ये मेहरबान की बात नहीं है। बात यह है कि जिसके पास पैसे उसको चीज़ मिलेगी। हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं है। और ज़ाहिर बात है उनको इकोनॉमिकली एडवांटेज भी हासिल है। और कहा जा रहा है कि ये जो F-35 है ये बहुत ही लीथल है, सर्वाइवेबल है, सर्वाइव करता है। और ये जो फाइटर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जो जेट्स हैं, उनकी क्लास में सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। जय हिंद दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है जो कि यूके और जापानीज मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भारत जो है अमेरिका से F-35 जो फाइटर जेट है वो खरीदने वाला है। F-35 दोस्तों दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स में से एक है, 5th जनरेशन का फाइटर जेट है और वन ऑफ द लीथल इस समय दुनिया में जो जितने भी फाइटर जेट्स हैं उनमें से वन ऑफ द लीथल और सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में से आप इसको शामिल कर सकते हैं। दोस्तों भारत के पास जो अधिकतर फाइटर जेट है वो 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन के कहा जाता है। भारत के पास 5th जनरेशन के मॉडिफाइड फाइटर जेट भी हैं जिसको हम राफेल के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। लेकिन पूर्णतः 5th जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं वो भारत के पास अभी अवेलेबल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते नहीं है। हालांकि भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से इस पर ऑफिशियली कोई बयान नहीं दिया गया। मैंने बहुत खोजने की कोशिश की लेकिन भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से या जो ऑफिशियल्स है उनकी तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है कि भारत के पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट है या नहीं है। अगर भारत यूएसए से F-35 फाइटर जेट खरीदता है तो ऑफिशियली भारत के पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हो जाएंगे। काफ़ी कॉस्टली है लेकिन हाँ, भारत का डिफेंस बजट जिस तरीके का है, भारत जो इसको खरीदने में कैपेबल है और यूएसए दे भी सकता है जिस तरीके से भारत यूएसए के रिलेशन है। सो पाकिस्तान और चाइनीज इस पर काफ़ी ज़्यादा जले पड़े हैं। और राफेल के बाद F-35 खरीदेगा भारत। हवा से हवा में दुश्मन को धूल चटाने में सक्षम, दुश्मन के इलाके में बिना भनक कर सकता है हमला। ये बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये जो F-35 है ये बहुत ही लीथल है, सर्वाइवेबल है, सर्वाइव करता है। और ये जो फाइटर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जो जेट्स हैं, उनकी क्लास में सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। सो ये एक इंडिया के पास ये आ रहा है और अब पाकिस्तान जो है वो समझता है कि हमें अगर अपने आप को सिक्योर करना है, बिकॉज पाकिस्तान के पास तो कोई चॉइस नहीं है, कैसे हम ये सिक्योर कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं इन केस इंडिया जो है वो अमेरिका से ये जहाज़ जो है वो ले लेता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो F-35 है ये बेसिकली जिसे ये एक जॉइंट स्ट्राइक फाइटर भी कहा जाता है, ये इंडिया का जो एरो इंडिया एयर शो हुआ था, एरो इंडिया एयर शो हुआ था इंडिया के अंदर एक, वहाँ पे ये आया था। और F-35 की जो अपीयरेंस है इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो याद रखें जितना भी इंडिया मिलिट्री हार्डवेयर रिक्वायर करता है दैट इज नॉट जस्ट फॉर चाइना, दैट इज ऑल्सो इंडिया अपनी एयर सुपीरियरिटी ओवर पाकिस्तान भी स्टैब्लिश करना चाहता है। और आपको पता है पाकिस्तान कैन नॉट टॉक टू द अमेरिकन्स ऑन दिस। उसकी वजह यह है दैट द इंडियंस हैव सो मच मनी कि ड्रोन्स अगर लेने हैं, अगले दिन जब ये बात हो रही थी तो अमेरिकी कांग्रेस बोल पड़ी कि हमने ड्रोन नहीं देने, क्वेश्चन पूछें इंडिया से, लेकिन देन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू इंटरवेन डायरेक्टली
और उन्होंने कन्विंस किया कांग्रेस को कि हाँ जी आप इस पे परेशान ना हो, लेकिन हम ये देना चाहते हैं ड्रोन्स इनको। एक तो सारी बात है इंडिया का ये जो रशियन सप्लाई वाला मसला है, अमेरिकन्स आर नॉट हैप्पी विद इट एंड देयर इज अ मैसेजिंग जिसे कहते हैं ना कॉन्टीन्यूसली इंडिया की तरफ से होती है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करें, लेकिन एट लार्ज स्केल अमेरिकन्स ये समझते हैं कि पहले इंडिया को अपने फोल्ड के अंदर लेके आए, विन देम, विन देयर कॉन्फिडेंस, मेक देम योर पार्टनर, ठीक है जी। और उनको उस जब जो टेक्नोलॉजी है वो जिसे कहते हैं नॉन मिलिट्री जो सपोर्ट पहले एक प्रॉपर्ली उनको दो, फिर मिलिट्री सपोर्ट दो एंड देन उनको विन करो एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आप कर सकते हैं। और ऊपर से इंडियंस को ये भी प्रॉब्लम है कि जो रशियंस हैं जब से उन्होंने यूक्रेन में इन्वेड किया है तब से एक तो इंडिया ने रेजिस्ट किया तमाम वेस्टर्न पावर्स को, फिर कहा जाता है कि S-400 के हवाले से भी जो ऑर्डर्स हैं वो थोड़े लेट हुए हैं। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ आप ये कह लें कि एक रेफरेंस है कि रशिया शायद हमारी जो जितनी अर्जेंसी है उस तरह हमें वो सपोर्ट नहीं कर सकता। बहरहाल अब देखना ये है कि ये जो पाकिस्तान अपनी जैसे पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो एक कम समझे कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज के अंदर है, मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा एयरफोर्स के अंदर भी आ रही है, पर्टिकुलरली 2019 के रेफरेंस से। सो ये हमारे लोग यहाँ ये समझते हैं जो हमें क्योंकि नॉर्मली मिलिट्री के रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं आती, तो जब कभी कोई ऐसे दोस्त जिन्होंने सर्व किया हो एयरफोर्स के अंदर उनसे पूछें तो वो ये कभी बताते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है पाकिस्तान के अंदर के हमें भी जो 5th जनरेशन स्टिल्थ फाइटर जेट्स हैं वो लेने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान एयरफोर्स तब जाके इंडिया का मुकाबला कर सकती है अगर हमारे पास ये कैपेबिलिटी हो। F-16 पुराने हो गए, जो हम फ्रांस से लेते थे जहाज़ सारे पुराने हो गए, अब थोड़े से जहाज़ रह गए हैं, तो वो पुराने आउटडेटेड होते जा रहे हैं। इंडिया के पास जैसे आपको पता है वो राफेल ले रहे हैं बड़ी तेज़ी से, फिर F-35 आप देखें जब राफेल एंड इंडिया F-35 ले लेता है तो पाकिस्तान के पास पीछे तो कोई चॉइस ना रहेगी, ठीक है जी। सो पाकिस्तान अगर ये 5th जनरेशन स्टिल्थ फाइटर जेट नहीं लेता, ये जिसे FC-31 कहा जा रहा है, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि हमारे लिए मसला होगा क्योंकि जितनी भी कहा जा रहा है जो जंग होनी है वो अब एयर डोमेन में होनी है। सो पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं ज़हीर बाबर सिद्धू साहब जिन्हें कहते हैं, वो उन्होंने एक स्टाइल एक्सटेंशन भी ली है, एक उनको दी गई है या उन्होंने ली है, और इस हवाले से वो शायद चाइना में ट्रैवल भी करते रहे हैं कि इस नए इक्विपमेंट के हवाले से ये एक नया जिसे आप देखें ना FC-31 जो है तो ये जिसे कहते हैं ना सिंगल सीट ट्विन इंजन एक मीडियम स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसको कंपेयर किया जा सकता है F-35 से अगर ये सुपीरियर नहीं है लेकिन एटलीस्ट कंपेयर किया जा सकता है। सो आई थिंक दैट इज व्हाट पाकिस्तान इज लुकिंग कि पाकिस्तान ये देख रहा है कि अगर कल को अमेरिका इंडिया इस डायलॉग एंड कन्वर्सेशन में अमेरिका के साथ आ जाता है कि हाँ जी हमें F-35 लेना है, ठीक है, तो याद रखिए कि देन पाकिस्तान कैन नॉट इमीडिएटली रश टू द चाइनीज के हमें FC-31 दें। तो दोस्तों ये जो दावा किया गया है भारत F-35 जेट्स खरीदेगा, जापानीज मीडिया और यूएसए की मीडिया की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि जो भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन यूएसए's F-35 फाइटर जेट्स एंड यूएसए ऑल्सो विलिंग टू गिव इंडिया, यानी यूएसए को भी चाहता है कि F-35 की प्रेजेंस हो इंडिया में, ठीक है। इट मीन्स और क्लियर होने के लिए हमें अभी 1 से 2 महीने और लगेंगे, खास करके जब ये गवर्नमेंट क्लियर हो जाएगी भारत में कि फिर से नरेंद्र मोदी जी ही आ रहे हैं या क्या हो रहा है, जब क्लियर हो जाएगा तो इसके ऊपर और भी क्लियर रिपोर्ट्स आ सकती हैं, ठीक है। बट ये तो कंफर्म है कि भारत जो है 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स खरीदने वाला है और 1 साल के अंदर ही खरीद लेगा, क्योंकि अब भारत का जो टारगेट है वो पाकिस्तान बिल्कुल है ही नहीं। भारत के पास जो वेपन 2000 में भी थे ना, वो भी पाकिस्तान के स्टिल अभी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को लगता है कि पाकिस्तान के लिए भारत कुछ खरीदेगा? नहीं, बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के लिए। भारत जो है चाइना,
और ओवरऑल अपने सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि यार अब हमारा सिक्योरिटी दायरा भी बढ़ गया, अब हम कहाँ कहाँ सी लाइन में भी जा जाके बचा रहे हैं। फिर मतलब पूरा एक तरीके से इलाके के लिए भारत इस समय अपने वेपन और अपने डिफेंस इक्विपमेंट इकट्ठे कर रहा है। खास करके अगर मेजरली बात किया जाए तो भाई सिंपल सी बात है, चाइना के लिए ही कर रहा है, ठीक है। तो चाइना के बाद बताया जाता है कि 5th जनरेशन के एक फाइटर जेट्स हैं, तो ये भारत के भी पास होना चाहिए, ठीक है। तो उसी सीन में F-35 यूएसए से भारत खरीद सकता है। हालांकि जो राफेल है मॉडिफाई करने के बाद कई लोग कहते हैं कि वो 5th जनरेशन से ऑलरेडी प्लस है, ठीक है। वो 5th जनरेशन के वॉरफेयर के लिए राफेल बिल्कुल तैयार है, राफेल फाइटर जेट्स, ठीक है। लेकिन अगर भारत खरीदता है तो तर्कस में एक और तीर होगा, एक और प्लस होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं अगर भारत खरीदता है तो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।